नमस्ते। आज हम लोग बात करेंगे लीवर से जुड़ी एक महत्वपूर्ण इन्फेक्शन को लेकर। हेपेटाइटिस बी एक बहुत ही कॉमन इन्फेक्शन है और हम लोग जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि हेपेटाइटिस बी आखिर होता कैसे है, इसके कारण क्या-क्या होते हैं, हेपेटाइटिस बी होने पे लक्षण क्या आते हैं और हेपेटाइटिस बी के मरीज अगर पता चल जाए कि उन्हें हेपेटाइटिस बी है तो क्या-क्या जांचें करवानी चाहिए और इसका इलाज कैसे होता है। लास्ट में हेपेटाइटिस बी से बचने के उपाय क्या-क्या हैं? कैसे आप हेपेटाइटिस बी से बच सकते हैं? इस बारे में भी हम लोग ज़रूर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं हेपेटाइटिस बी है क्या? हेपेटाइटिस बी एक वायरस का इन्फेक्शन है, जो हेपेटाइटिस बी वायरस करता है और ये लीवर का संक्रमण है। इसके 2 प्रकार होते हैं, एक होता है एक्यूट हेपेटाइटिस बी और दूसरा होता है क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी। एक्यूट हेपेटाइटिस बी का संक्रमण अगर होता है और जब पाया जाता है उसके बाद 6 महीने तक अगर वो पर्सिस्ट कर जाए, तब तक उसे एक्यूट हेपेटाइटिस बी कहते हैं और 6 महीने से ज़्यादा रह जाए तो उसे क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी कहा जाता है। इसके ट्रांसमिशन के तरीके होते हैं, अगर आपका निडल स्टिक इंजरी हो जाए मतलब किसी इन्फेक्टेड पर्सन का निडल अगर आपके शरीर में चुभ जाए तो हो सकता है। खून के आदान-प्रदान से हो सकता है। सेक्सुअल ट्रांसमिशन की वजह से भी हेपेटाइटिस बी होता है। अब हेपेटाइटिस बी अगर किसी पेशेंट को हो जाते हैं तो लक्षण क्या आते हैं? तो हेपेटाइटिस बी होने पर वही सामान्य लक्षण आते हैं जो लीवर की और दूसरी बीमारियों पे होते हैं, जैसे भूख कम लगना, दाहिने साइड दर्द होना, हल्का जॉन्डिस हो जाना, बुखार आना, बार-बार उल्टी होना, ये सब कॉमन लक्षण हैं जो लीवर की समस्याएँ होने पे सबको दिखाई देते हैं। हेपेटाइटिस बी में भी वही लक्षण आ सकते हैं। अगर आपको ऐसे लक्षण आ रहे हैं, तो आप अपना जाँच करवाएँ। जो कॉमन जाँच जो हम लोग एडवाइस करते हैं, वो होता है लीवर फंक्शन टेस्ट। लीवर फंक्शन टेस्ट में काफ़ी टेस्ट होते हैं, जैसे एसजीओटी, एसजीपीटी, अल्कलीन फॉस्फेटेज, सीरम बिलिरुबिन, जिसमें इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और टोटल को देखा जाता है। इसके अलावा एक पीटी-आईएनआर। अगर हेपेटाइटिस बी होता है तो एसजीओटी, एसजीपीटी काफ़ी बढ़ जाते हैं, 300, 400, 600 के रेंज में एसजीओटी, एसजीपीटी देखा जाता है। और उसी तरह अगर ये एसजीओटी, एसजीपीटी बढ़ा हुआ है, तो हम लोग वायरल मार्कर्स करवाते हैं, जिसमें हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी की जाँच होती है। क्योंकि हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी दोनों एक ही तरह से फैलता है। लेकिन अगर मानो पेशेंट को हेपेटाइटिस जो एसजीओटी, एसजीपीटी काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए हैं, लूज़ मोशन की हिस्ट्री है, पहले पेट की समस्याएँ रही हैं, तो हम लोग दूसरे इन्फेक्शन की भी जाँच ज़रूर करवाते हैं, जैसे हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई की भी जाँच करवाते हैं। लेकिन हम लोग अभी बात करेंगे हेपेटाइटिस बी को लेकर। तो हेपेटाइटिस बी की जो कॉमन जाँच जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, उसको कहते हैं एचबीएसएजी, मतलब हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन। अगर हेपेटाइटिस बी का सरफेस एंटीजन पाया जाता है, तो आप हेपेटाइटिस बी से संक्रमित हैं। अब हमारा काम होता है ये जानना कि ये एक्यूट हेपेटाइटिस बी है या क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी है। तो जैसे मैंने बताया कि हेपेटाइटिस बी अगर एचबीएसएजी अगर 6 महीने से ज़्यादा तक आपके शरीर में पॉजिटिव पाया जाता है, तो इसे क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी कहते हैं। लेकिन और दूसरे जाँच होते हैं जिससे हम लोग इस बीमारी को पता लगा सकते हैं। उसके अलग टेस्ट होते हैं, हेपेटाइटिस बी प्रोफाइल जिसे कहते हैं, उसमें अलग-अलग टेस्ट की जाती है जिसमें एचबीईएजी होता है, एंटी एचबीएजी होता है, एंटी एचबीसी आईसीएम होता है और एंटी एचबीसी आईजीजी या टोटल की जाँच की जाती है। इससे पता लगाया जाता है कि हेपेटाइटिस बी का संक्रमण किस स्टेज में है, इन्फेक्टिव है कि हेपेटाइटिस बी के कीटाणु मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बड़े हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों से हम लोग ये निष्कर्ष पे आते हैं कि पेशेंट को दवा की ज़रूरत है कि नहीं। अगर पेशेंट को एक्यूट हेपेटाइटिस बी है, तो उसे दवा की ज़रूरत नहीं होती। वो अपने आप 100 में से 80-90% पेशेंट जो होते हैं ना ऑटोमैटिकली ठीक हो जाते हैं। मत एचबीएसएजी खत्म हो जाता है। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो एक्यूट से क्रोनिक में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वैसे पेशेंट्स में इलाज की ज़रूरत होती है। इनका क्राइटेरिया बना हुआ है, अलग-अलग एसोसिएशन का अलग-अलग क्राइटेरिया दिया हुआ रहता है।
जिसे हम फॉलो करते हैं और उसके हिसाब से हम लोग आपकी जाँच करते हैं और इलाज करते हैं। जो कॉमन जाँच की जाती है उसमें हेपेटाइटिस बी प्रोफाइल जो मैंने बताया, इसके अलावा हेपेटाइटिस बी का वायरल का डीएनए का क्वांटिटेटिव टेस्ट करवाते हैं कि आखिर वायरस का लोड कितना है। जितना ज़्यादा वायरस का लोड रहता है, वो क्राइटेरिया में फिट होने पे दवा का स्टार्ट कर दिया जाता है। इसके अलावा लीवर में सूजन देखने के लिए एसजीओटी, एसजीपीटी की जाँच की जाती है। लीवर में कोई और संक्रमण है कि नहीं है, इसे देखने के लिए हम लोग अल्ट्रासाउंड करा के देखते हैं। और अगर किसी पेशेंट को क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी है, तो हम लोग ये ज़रूर कोशिश करते हैं कि आप अपना हेपेटाइटिस बी के लिए देखते रहें कि लीवर में फाइब्रोसिस तो नहीं हो गया, सिरोसिस तो नहीं हो रहा है। इसके लिए एक अलग से जाँच होती है जिसे हम लोग कहते हैं फाइब्रोस्कैन। फाइब्रोस्कैन से पता लगाया जा सकता है कि लीवर सिरोसिस है कि नहीं है, लीवर फाइब्रोसिस है कि नहीं है। इसके अलावा हम लोग ये भी देखने की कोशिश करते हैं कि इसमें हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा के रिस्क है कि नहीं। उसके लिए अल्फा फीटोप्रोटीन की स्क्रीनिंग होती है, एएफपी स्क्रीनिंग की जाती है जो हर 6 मंथली आप करा के देख सकते हैं। इससे पता चल जाएगा कि कैंसर का रिस्क है भी कि नहीं। आजकल हेपेटाइटिस बी का इलाज होता है और इलाज से पेशेंट ठीक हो जाते हैं। इस दवा का कोर्स 6 महीने से 12 महीने तक होता है। जो नई दवाइयाँ आई हैं उनका नाम टेनोफोविर है। टेनोफोविर डिसोप्रोक्सिल फ्यूमारेट पहले चलता था, अब उसकी नई दवाई आई है उसका नाम टेनोफोविर अल्फेनामाइड है। इसे हम लोग डेली 1 गोली देनी होती है और इससे बीमारी भी ठीक हो जाती है। इसके अलावा और भी दूसरी दवाइयाँ हैं, जैसे एंटेकावीर हो गई, लैमिविडिन हो गया और कुछ इंजेक्शंस भी आते हैं। लेकिन नई दवाइयाँ जैसे गोली जिसे सिंगल टैबलेट डेली खाने से बीमारी ठीक हो जाती है, उससे इस बीमारी का इलाज करना बहुत आसान हो गया है और इस बीमारी से निजात भी सब पेशेंट्स पा सकते हैं, अगर आप सही समय पे दवा लें तो। आपको रेगुलर फ़ॉलो-अप करने की ज़रूरत होती है, इससे हम लोग पता करते हैं कि बीमारी में कितना सुधार हो रहा है और दवा खाने से आप बीमारी से बिल्कुल ठीक हो जाएँगे। तो इसलिए हेपेटाइटिस बी होने पे डरने की ज़रूरत नहीं है, इलाज करवाने से आप बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। थैंक यू।